बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज मैं आपके लिए मीठे की एक ज़बरदस्त सी रेसिपी लेके आई हूँ, जो कि केक और पेस्ट्रियों से भी ज़्यादा जायकेदार और घर के ही सिंपल अज्जा से तैयार होने वाली चीज़ है। और ना उसमें बेकिंग का झंझट है और ना ही चूल्हे का इस्तेमाल। तो चलिए मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे तमाम व्यूअर्स को अस्सलाम वालेकुम। ढेरों दुआएं RKR फूड्स में खुश आमदीद। तो ये जो यूनिक किस्म के डेजर्ट की रेसिपी मैं आपको दे रही हूँ, उसके लिए सबसे पहले जो है वो हम ब्रेड के किनारे काट के इसको नीट एंड क्लीन कर लेंगे। इसी तरह से तमाम पीसीस के किनारे हमने काट लेने हैं। चलिए नेक्स्ट प्रोसीजर क्या है, ये तमाम किनारे काट के मैं आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट इसका क्या प्रोसीजर है। तो अब मैंने ब्रेड के ये तमाम तकरीबन 5 पीसेस के जो है वो किनारे अच्छी तरह से काट लिए हैं। और नेक्स्ट प्रोसीजर जो है अब आप देखते हैं। तो आपने कोई भी स्टेप जो है वो स्किप नहीं करना, ताकि रेसिपी को आप अच्छी तरह से फॉलो कर सकें और अच्छी तरह ये डेजर्ट आसानी से बना सकें। तो इसके लिए नेक्स्ट जो है मैंने हाफ कप जो है इसमें दूध लिया है और इसमें मैं 1.5 टेबल स्पून जो है वो चीनी शामिल करके इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। चीनी जो है वो किसी भी शामिल करनी है ताकि वो आसानी से जो है वो इसमें मिक्स हो जाए। तो अब हम तमाम पीसेस को 1 बाय 1 इसमें सोक करेंगे और इसके बाद इनको अच्छी तरह से प्रेस करके हल्के हल्के हाथों से प्रेस करना है, एकदम से ज़ोर से नहीं दबाना है। तो इसको एक साइड पे रखते जाते हैं। ये देखिए इस तरह से बहुत नरमी से और आहिस्ता आहिस्ता जो है वो हमने इसको प्रेस कर लेना है कि ये टूटने ना पाए। चलिए 1 बाय 1 इसी तरह से मैं तमाम पीसेस को सोक करके तो आपको दिखाती हूँ। यही प्रोसीजर जो है तमाम पीसेस के साथ हमने करना है। ये तो देखिए ये मैंने ब्रेड के तमाम स्लाइसेस को इस तरह से मिल्क में सोक करके तो इस तरह तैयार कर लिया है। और अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। नेक्स्ट स्टेप में मैंने हाफ कप जो है वो क्रीम या मलाई, आप कुछ भी ले सकते हैं। मैंने घर की मलाई ली है सिंपल। अब इसमें जो चीज़ें जाएंगी वही 1.5 टेबल स्पून जो है इसमें हम शुगर शामिल करेंगे, थोड़ा सा रेड कलर फूड कलर, फ्यू ड्रॉप्स, इससे थोड़ा सा इसका कलर जो है वो पिंक हो जाए, और फ्यू ड्रॉप्स जो है वो वनीला एसेंस के शामिल करेंगे, जिससे कि इसमें बहुत ही एक यूनिक और अच्छा सा टेस्ट आ जाएगा। अब इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। इसके बाद मैं आपके साथ नेक्स्ट प्रोसीजर जो है वो शेयर करती हूँ। तो देखिए ये हमारी जो मलाई है ये अच्छी तरह से इस तरह से विप्ड हो गई है। अब जो है नेक्स्ट प्रोसीजर जो है वो हम इन पीसेस के ऊपर इसको लगाते हैं। तो ये इस तरह से भर के तमाम पीसेस के ऊपर हमने लगा देनी है। और नेक्स्ट प्रोसीजर को आप हमारे साथ साथ फॉलो कीजिए, ताकि आप भी मिनटों में एक अच्छा सा डेजर्ट बहुत ही आसानी से तैयार और कर सकें। और टेस्ट में ये इस कदर यूनिक है कि आप यकीन कीजिए कि आपके गेस्ट जो हैं वो इसकी रेसिपी ज़रूर पूछेंगे। बगैर चूल्हा जलाए, बगैर किसी गर्मी को बर्दाश्त किए आप आसानी से इसको जो है घर में तैयार कर सकते हैं। जहाँ और बहुत सारा कुकिंग का काम होता है, अगर कोई चूल्हे के बगैर भी काम हो जाए तो वो बहुत आसानी पैदा कर देता है। इसी तरह से तमाम पीसेस पे हम सेपरेट करेंगे। और अब नेक्स्ट जो है स्टेप वो मैं आपके साथ फॉलो करती हूँ। आपने कोई भी स्टेप जो है वो स्किप नहीं करना। अब इस तरह से आप एक चम्मच लीजिए जी, और बिल्कुल हल्के हाथों से इसको रोल करते जाए। ये देखिए अब ये तमाम रोल बनाने के बाद नेक्स्ट प्रोसीजर क्या है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। जी तो देखिए ये हमारे ब्रेड रोल जो है वो इस तरह से तैयार हो गए हैं। तो अब नेक्स्ट टाइम में मैंने ये कोकोनट पाउडर जो है वो इस ट्रे में जो है वो अच्छी तरह से स्प्रिंकल कर लिया है। और अब मैं इसमें ये तमाम जो रोल्स हैं इनको रखूँगी और इसके ऊपर भी अच्छी तरह से पाउडर को छिड़क दूँगी। अब इनको अच्छी तरह से इनके साथ कोकोनट पाउडर के साथ कवर कर देना है और 10 मिनट के लिए इसको ढक कर हम फ्रीज़र में रखेंगे। फिर ये प्रेजेंटेशन के लिए जो है वो
तैयार हो जाएंगे। ये देखिए नीचे भी, क्योंकि इसके मैंने पहले ही स्प्रिंकल कर लिया और साइडों से अच्छी तरह से इसको कर देना है। चलिए अब नेक्स्ट इसको सर्व करके तो आपको दिखाते हैं। ये तो ये देखिए हमारे ब्रेड क्रीम रोल्स की फाइनल लुक आ गई है, और देखिए ये माशाल्लाह से कितना अच्छा जो है और खूबसूरत बनकर तैयार हुआ है। और यकीन कीजिए कि टेस्ट में ये तमाम पेस्ट्री से, केक से भी बढ़कर है। और आप खाएंगे तो दुआ में याद रखेंगे कि इतनी आसानी से और घर के अज्जा से तैयार होने वाला ये डेजर्ट आपकी शान में बहुत ही इजाफा करेगा। और मेहमानों के सामने जब भी आप प्रेजेंट करेंगे तो इंशाल्लाह आप बड़े फख्र के साथ जो ये पेश करेंगे। और अगर आपको इसका टेस्ट पसंद आए, हमारी रेसिपी जो है वो पसंद आए, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स में अपने राय का इजहार ज़रूर कीजिए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।